अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 10 रेवेन्यू एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर इमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अंडर शॉर्ट रन, अजारादारी के तहत कलील अरसे में नॉर्मल मुनाफा और नुकसान की कैफियत। मोनोपोलिस्ट जोन सा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। कभी कभी हालात के पेश नज़र उसे नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाना पड़ता है और ये भी हो सकता है कि उसे नुकसान भी उठाना पड़े। अब वो कौन से हालात होते हैं, वो कौन से सिर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ये सारी सिचुएशन पेश आती हैं। मोनोपोलिस्ट को अगर अंदेशा हो कि जो गवर्नमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, तो वो अपनी जो कमोडिटी है, जो अपनी शय है, उसकी प्राइस खुद ही कम करके जो प्रॉफिट है उसको कम कर लेता है। दूसरी सिचुएशन है, अगर मोनोपोलिस्ट के इल्म में ये बात आ जाए कि उसकी जो चीज़ है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आने वाला है, तो वह तब भी अपनी चीज़ की कीमत को कम कर देगा और यूं अपना मुनाफा कम कर लेगा। तीसरी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कीमत के बायस जो कंज्यूमर हैं वो चीज़ का बाइकआउट कर सकते हैं। इन हालात के पैदा होने से पहले ही मोनोपोलिस्ट अपनी चीज़ की कीमत कम कर देता है। अगर मोनोपोलिस्ट की चीज़ की सप्लाई डिमांड से बढ़ जाए और अंदरूनी मुल्क जो मार्केट है उसमें प्राइस गिरने का खतरा हो, तो जो मोनोपोलिस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ की कीमत कम कीमत पर फरोख्त कर देता है। इससे एक तरफ तो जो इंटरनल मार्केट है उसमें चीज़ की कीमत बरकरार रहती है और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट है उसको अपना जो सारी कमोडिटी है, माल है, उसको मुतारफ करवाने का मौका मिल जाता है। अब दर्जेबाला वजूहात की बिना पर मोनोपोलिस्ट एक्विलिब्रियम सर्कमस्टांसेस में दर्जेज़ैल दो आर्जी सूरतों से दो चार होता है। अब कौन कौन सी मोनोपोलिस्ट को सूरतों का सामना होता है? फर्म मामूल का मुनाफा कमाए और फर्म नुकसान उठाए। आइए इन्हें डिटेल से देखते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, डायग्राम 1 में, ये डायग्राम 1 में एमसी का खत एमआर के खत को ई पर काट रहा है। देखें, एमसी का जो उनसा खत है ये एमआर के खत को ई पर काट रहा है और इस ई नुक्ते से को नीचे ले आए तो ओ क्यू हमारे पास बन रहा है। ये हमारी पैदावार की मिकदार है जो कि ओपी की कीमत पर फरोख्त की जाती है। अब ई से ऊपर को बढ़ा दें तो ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों को ए पॉइंट पर बराबर जाहिर करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें हमने इसको ऊपर तक बढ़ा दिया तो ये ए पॉइंट तक यहाँ तक आ गया। इस तरह ये फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है क्योंकि फर्म की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ गई है। अब डायग्राम 2 में देखें, डायग्राम 2 में ये जो डायग्राम है इसमें एक तरफ पैदावार की मिकदार थी, दूसरी तरफ वक्त वसूलियाँ और मतलब कीमत वसूलियाँ और मुसारिफ मतलब प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्टली थी। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, एक पॉइंट से हमने एक तरफ ए आर का कर्व बना दिया, दूसरी तरफ हमने एम आर का कर्व बना दिया। ए आर का कर्व ऊपर होता है, एम आर का कर्व हमेशा उससे नीचे होता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक खत बनाया एम सी का खत। ये हमने एम आर को काटता हुआ ऊपर को चला गया। जहाँ एम सी और एम आर बने वहाँ पे हमारा एक्विलिब्रियम आ गया ई पॉइंट। ई पॉइंट से हम नीचे ले आए तो ये हमारी ओ क्यू क्वांटिटी बन गई। अब इस पॉइंट से हमने ऊपर तक ले जाना है ए आर तक और यहाँ हमने एवरेज कॉस्ट का कर्व भी बनाया है जो कि ये जा रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये इधर से ए पॉइंट से जब हम इधर को आते हैं तो ये हमारी प्राइस है और यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है।
अब डायग्राम 2 में देखें, इसमें फ्रॉम ई पॉइंट पर जो है वो एक्विलिब्रियम में है। यहाँ MC MR के इक्वल है। ये जो ई पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसमें MC MR के इक्वल है। इस नुक्ते पर ई से नीचे OX खत गिराने से OQ1 बन रहा है, और इसी तरह ऊपर ले जाएं तो वो AR तक ले जाएं तो B नुक्ते पर एवरेज कोस्ट के खत को A पर टच करता है। यहाँ AR पर वाक़या B, एवरेज कोस्ट पर वाक़या A से नीचे है, इसलिए ये फर्म नुकसान उठा रही है जो कि CBAD रकबे के बराबर है। अब देखें ये AR तक जब हम लेके आए, इसको E से ऊपर ले आए ना, यहाँ B तक AR तक है, तो यहाँ तक तो उसकी कॉस्ट थी, तो आगे ऊपर जब हम AC तक लेके गए हैं तो ये सारा नुकसान है। ये जितना भी आपको ब्लैक शेडेड एरिया में नजर आ रहा है CBDA, ये सारा शेडेड एरिया नुकसान को जाहिर कर रहा है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।